बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर वाफियत के साथ होंगे। मैं मंसूर बिलाल, माय डैड कयूम न्याजी, हम आपके लिए लेके आए हैं सवाल और जवाब का एक नया एपिसोड। तो डैड, आज का जो सवाल है हमारा जी। वो रिलेटेड है हमारे मुल्क में जी। जो क्रिमिनल एक्टिविटी है हाँ। जिसमें हमारी यूथ इन्वॉल्व है। हम्म। वो बच्चे जो बड़े होकर क्रिमिनल बन रहे हैं उसके पीछे ये सेंसिटिव टॉपिक है। हम्म। मतलब हम उस रीज़न को डिस्कस करना चाह रहे हैं कि एक बंदा हम्म। बड़ा होके क्यों उस हद तक जा रहा है कि वो क्रिमिनल एक्टिविटी में जा रहा है, या वो चोरियां डकैतियां या जी। जो भी जिस तरह की भी क्रिमिनल एक्टिविटी है जी। वो करने पे मजबूर हो जाता है। जी। वो कोई काम क्यों नहीं कर रहा जो कि रेगुलर बाकी लोग कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी, जी। जॉब, सर्विस, कुछ जी। इस तरह की चीज़। जी। वो इस चीज़ को क्यों प्रेफर करता है कि यार ये शॉर्टकट है, ये अडॉप्ट करते हैं। जी। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है जो मंसूर बिलाल ने मुझे दिया। तो ये आप भी देख रहे हैं कि जो क्रिमिनल रेट है, क्राइम्स हैं, स्ट्रीट्स क्राइम्स हैं, बढ़ रहे हैं इस मुल्क में बहुत ज़्यादा। और ये जो है, जब ये वर्ल्ड लेवल पे लोग इनको नोट करते हैं, उन वो सर्वे करते हैं हमारा कि इनके जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं उनकी इंडिकेशन क्या है, कि इंडिकेटर क्या बोलते हैं पढ़ाई के, जमहूरियत के, महंगाई के। वो कहते हैं नो नेशन, दे आर नो नेशन जस्ट ए ह्यूज ग्रुप पे, देयर इज़ नो लॉ, नो रेगुलेशन, नथिंग। पसमानदा मुल्क है ये बिल्कुल। तो उसमें जिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके पीछे। ये इतना आसान सवाल नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उन सबको कवर करें। पहली बात तो ये है कि ये बहुत बड़ा ग्रुप जो मीडियाकर लोग हैं, जो गरीब हैं, जो पढ़ाई लिखाई में नहीं जा सकते, बच्चों को नहीं पढ़वा सकते। वालिद आता है शाम को, वो भी मजदूर है, किसी दुकान में काम कर रहा है, पराई दुकान में, घर के हालात बहुत ख़राब हैं। वो कभी इस लेवल तक नहीं पहुँचे कि वो ये सोच सकें कि मैं बच्चे को, अपने को जो है ना कॉलेज में भेजूँगा या हायर एजुकेशन में भेजूँगा। वो ये नहीं सोचते, सोच ही नहीं सकते। ये एक बड़ा ग्रुप है हमारे पाकिस्तान में। इसकी बहुत बड़ी फीसदी है, यानी बड़ा एक हिस्सा है, बहुत 40% है, पता नहीं 50% है, 35% है, ये लोग हैं। जब इनके बच्चे रह जाते हैं और बड़े हो जाते हैं 20, 21, 22, 23 साल के, और जब उनको पता चलता है कि 100 रुपये भी मेरे पास नहीं है, अब्बू के पास भी नहीं है, अम्मी के पास भी नहीं है, और जब जवान बंदा होता है उसकी ज़रूरतें, कुछ तो उसकी ज़रूरतें बन जाती हैं लाजमी। एक कंपलसरी चीज़ है कि वो गरीब है या अमीर है, उसकी ज़रूरत अगर सिर्फ वो इसमें स्मोकिंग में लग गया है तो वो कहेगा सिगरेट के पैसे। अगर वो कहता है मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है तो वो कहता है बैलेंस के पैसे। अगर वो कहता है थोड़े कपड़े मेरे ठीक हों, वो कहता है कपड़े, वो कहते हैं कहाँ से। हर चीज़ में वो कहते हैं आगे से बात कहाँ से लाएं। अब कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो पहले से क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, पहले से जो इस काम में पढ़ चुके होते हैं। वो अपने ग्रुप को एनहांस करते हैं, बढ़ाते हैं। वो जैसे ही वो वारदात करके आते हैं तो उसको सेलिब्रेट करते हैं। वो शाम के वक्त उसमें कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग। खुशी मना सकते हैं, खाना खा सकते हैं, किसी लड़की को बुक कर सकते हैं कि डांस है, शराब है, ये है, वो है। जो कुछ भी उनकी ताकत और उनकी जो ख्वाहिशात की रेंज है कि वो क्या चाहते हैं वो कर लेते हैं, वो करते हैं। उसमें फिर इजाफा होता चला जाता है लड़कों का। आ जाना उधर आना। आप एक नए लड़के को वो देखते हैं, वो लड़का इधर से, वो लड़का नदीम, अच्छा वो बड़ा एक्टिव लड़का है, मुझे सलाम भी करता है। वो उनकी निगाह होती है, वो अपने आप को पावरफुल बनाते हैं, एक बड़ा ग्रुप बनाते चले जाते हैं। जब वारदात होगी तो पता न चले किसने किया है, इतने बंदे इन्वॉल्व हों। अच्छा, और फिर वो उसको उस जस्टिफिकेशन को भी बढ़ाना चाहते हैं, जो एक ईवल जस्टिफिकेशन है कि मैं आज डाका मारने, आज मोबाइल छीनने चला हूँ। तो वो कहते हैं कोई तो हमें जज करने वाला हो। कहना आप ठीक कर रहे हैं, आप बिल्कुल, मैं भी जा रहा हूँ। तो वो इस चीज़ को बढ़ाने के लिए
जो ग्रुप बन जाता है वो एक बिल्कुल इतना ग्रुप बन जाता है वो कि किसी नए लड़के के लिए एक कल्चरल प्रेशर बन जाता है कि यार ये इतनी बुरी चीज़ तो नहीं। वो तो 30,000 रुपये आज लाए हैं गली से, ऐसे मिनटों में 1 घंटे में वापस आए तो उनके पास 25-30,000 रुपया था। वाई नॉट मी? तो मैं तो कितने दिनों साल से पैसे घर में गुर्बत है, घर तो हमारा खाली है बिल्कुल, सही। उधर तो कोई चीज़ मांग ही नहीं सकते हम, गालियों के सिवा उनका कोई काम ही नहीं है, राहत पर है वो, उनके पास है ही कुछ नहीं। तो जब वो पहली वारदात करता है वहां पे उसको मजा पड़ता है, उसको और किसका जब वो लगता है? कामयाब हो जाता है कि उसने कुछ भी नहीं हुआ, पुलिस नहीं, उसके हाथ नहीं लगे, उनको पता ही नहीं है, वो खा पी गए हम पैसा। कितने 8,000 लाए थे, 3,000, 2 मोबाइल लाए थे, ये इसने एक ले लिया, मैंने भी ले लिया, वो बेचे हमने एक दुकान पे खुफिया, उसको भी पता है ये किसका माल है, हमने बेचे। वो तो बड़े कीमती मोबाइल थे, हमें 10,000 रुपये मिला, 5-5 है, बड़े ये तो बड़ी मज़े की गेम है यार। डू नथिंग, जस्ट गो ऑन द स्ट्रीट। इसका मतलब है कि स्टार्ट में जितने भी जो इस तरह की डकैती वगैरह के जितनी चीजें करते हैं वो पहले अपनी मजबूरी के तहत करते हैं और बाद में उस चार्म और उस मजे और उस लज्जत में करते हैं। बिल्कुल कि यार दिस इज द इजी वे। बिल्कुल, जो एडिक्शन जब पड़ती है मज़ा पड़ता है, जब कहते हैं कि मेरे जेब में आज 10,000 रुपये हैं, मेरा 15 मिनट की बात थी, मैं गया और वापस आ गया और 10,000 रुपये मेरे पास है। यार इससे बड़ा काम कौन सा है? और उनको ये भी है कि और उनमें से किसी ने मार दिया किसी को 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 महीने पहले, तो 2 बंदे उनको पकड़ रहे थे तो पकड़ा जाता, उसको खतरा था पकड़ने वाले हैं, फिर तो पकड़ा जाऊंगा, ठस 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 उसने मार दिया, कुछ भी नहीं हुआ। अब उसके अंदर भी ये ख्वाब है, ये जो उसके अंदर एक ज़हनी उसको ये खुशफहमी है कि अगर कुछ सिचुएशन ख़राब होगी तो ठस ठस ठस, हाँ फायरिंग कर देंगे, हमें कौन पकड़े, उस वक्त कौन पकड़ेगा हमें? तो फिर वो बिल्कुल कंप्लीट वो एडिक्शन में चले जाते हैं। वो कहते हैं इसके बगैर कोई काम हम कर ही नहीं सकते। क्यों? इतने जल्दी रैपिडली हम इतने पैसे का किसी जॉब में इकट्ठे नहीं कर सकते। ये बात तो हकीकत है। जी हाँ, वो इतनी मेहनत मजदूरी डेली करें जी हाँ, तो शायद उनको 30 दिन बाद 30,000 मिलेगा। एक लड़का यहाँ इधर एक मौसीकी में आ गया था, उसका नाम ज़ख्मी था, वो उसने कुछ प्रोग्राम भी किए थे छोटे मोटे, अच्छा फनकार नहीं था। उसको मैंने अब मांगता देखता हूँ, वो भीख मांगता है। तो हमारे साथ उस वक्त से उसकी फ्रैंकनेस थी। और एक दिन मैंने उससे पूछा, यार तुम अच्छे भले बंदे हो तो किसी जगह पे सेल बॉय खड़े हो जाते, किसी जगह भी काम कर सकते थे, तुम्हें महीने की तनख्वाह मिल जाती, तो ये क्यों करते हो? उसने कहा सर जितना मैं एक दिन में बना लेता हूँ ना, मुझे क्या ज़रूरत है काम करने की, ये तो भीख है, ये तो भीख है। मुझे ये नहीं और पता फिर था उसमें कि एडवेंचर है, उसमें एडवेंचर है। आज जा रहे हैं फलां सड़क पर, एक एडवेंचर है, 5 लड़के हैं, बड़ी थ्रिल है। वापस आते हैं, क्या करते हैं फिर? वो जब वापस आके घरों में अपने ग्रुप को बताते हैं, हाँ जी वहाँ बहुत बड़ा मज़ा आया जी, ये शीदा मैं ये फत्ता फलां ये गए, कामयाब हो गए जी। बिल्कुल कल बताएंगे इंशाल्लाह, फ़ोन पे बात ठीक नहीं है, कल बताएंगे। सलीब खाना देंगे, बिल्कुल चिकन कढ़ाई देंगे जी, बिल्कुल बोतल भी होगी, बोतल होगी यार, उसको बुक करो उसको, ठीक है करो करो, हम आपके साथ खाते हैं जब आप करते हैं, हम खाना खिलाने के लिए तैयार हैं, जो कुछ करना है करो, हम आ रहे हैं, फिर कल मिलेंगे इंशाल्लाह। तो एक कल्चर एक बन गया, एक बुराई का अड्डा बन गया, उसमें एक लज्जत है, पैसा है, और फिर ये है कि वो बंदा भी हम मार सकते हैं। तो वो पूरा एक सीक्वेंस एक बिल्कुल सीक्वेंस बन गया, एक पूरा कल्चर बन गया। और उनके अंदर जो पीछे जो गिल्टी फीलिंग है वो कुछ अरसे के बाद ज़ीरो हो गई। पहले डाके में आई, दूसरे में आई, तीसरे में आई। वही बात है कि सेम वही चीज़ है कि आपका पहला सिगरेट बहुत मुश्किल होता है पीना, जी हाँ, और आखिरी बड़ा आसान, और आखिरी बड़ा आसान, और उसके बाद छोड़ना बहुत बाद मुश्किल। आपको लगता ही नहीं है कि ये सिगरेट में जो ना बुरी चीज़ ना है कुछ बुरी नशा चीज़ है या ये
यही बात है कि जब वो जा रहे होते हैं, जब वापसी पे वो काफ़ी सारा बड़ा ग्रुप होता है, 15 लड़कों का, 20 का, वो डिफरेंट जगहों पे जाते हैं, बता कर जाते हैं। जब फिर वापस आके इकट्ठे होते हैं और उनमें से कोई 2 कामयाब हो गए हैं, कोई 2 लड़के कामयाब हो गए हैं, वहाँ सेलिब्रेशन है, सबकी पार्टी। सबकी पार्टी है उधर। कह के लतीफ़े, ड्रामे, अगर 10, 15, 20, 30 हज़ार की गेम हो गई, उसमें वो काम हुआ है कि आप तो यानी कानों को हाथ लगाएं, जो उधर वो करते हैं। सही। जी हाँ। तो अगर जो इस वक्त देख रहे हैं लोग, आपने बड़ी खूबसूरती से इसको पूरा स्टार्ट किया और इसको जहाँ तक लेके आए इस बात को कि मतलब रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न, एक्चुअल रीज़न बिहाइंड जी दिस। हाँ, जी हाँ। अगर इस वक्त कोई पेरेंट्स देख रहे हो या कोई ऐसा बंदा जो मायूस हालात में हो, जी हाँ। वो इस तरह का कुछ प्लान कर रहा हो कि यार ये तो काम नहीं बन रहा मेरा, तो ये तो मैंने मजदूरी भी करके देख ली, फलां बिजनेस भी करके देख लिया, फलां चीज़ में भी पैसा मेरा डूब गया, जी हाँ। कोई मुझे जॉब देने के लिए भी तैयार नहीं है, जी हाँ। तो ये तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, ये डाके से नीचे काम नहीं चलने वाला। जी हाँ। उस बंदे के लिए जी हाँ। या उन पेरेंट्स के लिए जी हाँ। जो कि कोई एक वारदात अपने बच्चे की पकड़ चुके जी हैं हाँ। कि भाई ये इस चक्कर में जेल ये गया है या ये ये कर चुका है, ये जाता है, गायब हो जाता है, फलां उन लोगों के साथ मिलता है। उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि वो इस सिचुएशन को कैसे ओवरकम करें, जी हाँ। कैसे इसको हैंडल करें? असल तो ये है कि दोस्तों, हर चीज़ का एक टाइम होता है। अल्लाह कहता है आप तौबा पढ़ लो, जब वो फरिश्ता आएगा और आपको पता चलेगा, आपको ख़ुद को पता चल जाता है कि मैं नहीं बच सकता। हर मरने वाले को पता चल जाता है कि मेरी बचत ज़ीरो, नहीं बच तो नहीं सकता, मैं चंद चंद सांसों की मार्ग पे खड़ा हूँ। अगर उस वक्त आप तौबा पढ़ें, कबूल तो नहीं होती। ये तो उस वक्त की बात थी जब आप जवान थे और देख रहे थे मैं कुछ भी नहीं कर रहा, यार मुझे शादी भी करनी है, मैं वैसे ही, मेरा भाई कमा के आ रहा है उसी को खा रहा हूँ, मेरा वालिद कमा के आ रहा है उसी को खा रहा हूँ, ना मैं पढ़ाई में जा रहा हूँ, ना किसी टेक्निकल स्किल को सीख रहा हूँ, किसी हुनर को सीख रहा हूँ। पढ़ाई के अलावा हुनर भी बहुत सारे हैं कि बंदा बिल्कुल अनपढ़ है, बड़ा टॉप का मैकेनिक है, बड़ा टॉप का इलेक्ट्रीशियन है, बड़ा टॉप का फ्रिज रिपेयरर है, वो कई काफ़ी चीज़ें हैं जो आप पैसा कमा के ला सकते हैं, उन लोगों से भी ज़्यादा जो ये हाई फाई सैलरी में है। अच्छा, तो जब वो वक्त गुजर गया सारा और फिर आपकी शादी भी हो गई जैसे तैसे करके, फिर बच्चे हो गए, वो भी जवान हो गए यार, तो अब हम कहें कि जब कैंसर 3rd स्टेज पे पहुंच गया, आखिरी स्टेज पे कैंसर पहुंच जाए, तो आप डॉक्टरों को कहें कि इसका इलाज बताएं। अल्लाह से दुआ करें, नमाज़ें पढ़ें, दुआ मांगें अपने लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के ऊपर निगाह रखें कि ये किस वक्त गायब होते हैं, जाते किधर हैं ये, और क्यों ये 2-2, 3-3 घंटे रात को गायब होते हैं। उनको परसू करें, फॉलोअप करें, जाएं उनके पीछे देखें और उनके आगे हाथ जोड़ें कि मैं गरीब हूँ, तुम पकड़े जाओगे, मारे जाओगे। क्यों? जो भी डाके वाले हैं, ये जितने भी लड़के हैं ऐसे, उनका आखिरी फाइनल जो फैसला है वो गोली है। फाइनल फैसला या फांसी या गोली या उम्र भर कैद, उनका और कोई मुकद्दर नहीं है। ये बगैर कसूर के आप किसी से मोबाइल भी छीन लें, किसी औरत से पर्स भी छीन लें और हर रोज़ छीनें, हर रोज़ वारदातें करें और आप कहें मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, मैं बड़े मज़े की गेम में हूँ, मैंने तो एक ऐसी चीज़ ढूंढ ली है, मेरे तो पैसे ख़त्म भी नहीं हो सकते, ना मुझे कोई पकड़ सकता है। ये बिल्कुल गलत बात है। हक और हलाल की रोज़ी का जो मज़ा है, जो उसके अंदर यानी ताकत और बरकत है, वो कोई और है। तो अल्लाह से डरें और अपने बच्चों पर निगाह रखें, उनको खुला ना छोड़ें। आपने बहुत आंख बंद करके ज़िंदगी गुजारी, अब ये ना हो कि सारा घर मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए। जी हाँ, इसको रहता है। तो ये थी डैड की बातें जो कि बहुत ही खूबसूरती से डैड ने इसको स्टार्ट लिया और इसका एंड किया। सेंसिटिव टॉपिक था बट फिर भी आपने बहुत अच्छे से इसको कवर किया। उम्मीद करते हैं कि जो लोग भी देख रहे हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं या चाहे कोई बंदा जो यंग बंदा है वो मुश्किल हालात में है और वो फंसा हुआ है और वो इस तरह का प्लान कर रहा है, तो खुदा का खौफ करें, ऐसी चीज़ में ना पड़ें। ये एक दलदल है, आप इसमें फंसते चले जाएंगे।
तो अल्लाह से दुआ करें, बाकी ये है कि मेहनत करें, जो डैड ने जैसे कहा हक हलाल की रोज़ी का अपना मज़ा है। तो ये थी बातें, उम्मीद करते हैं कि आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के हॉट टॉपिक्स मिस ना करें आप। बाकी ये है कि आप क्या सोचते हैं हमारे चैनल के बारे में, हमें कमेंट्स में बताएं, और अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक है जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं फर्दर, उसके बारे में हमें बताएं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।